देश और दुनिया में भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया 73वां यह गणतंत्र दिवस था और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भी राजनेता अपने राजनीतिक बाण चलाना न भूलें। किस तरह के आयोजन हुए और किस राजनेता ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में 73वां भारतीय गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति ने देश के नाम संदेश भी दिया और तिरंगा भी फहराया। स्थानीय स्तर पर भी कई आयोजन हुए और यहाँ हम बात कर रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की, जहाँ पर विशेष रूप से आयोजन हुआ, लेकिन कोविड की परिपालना के अनुसार संक्षिप्त रूप से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। जो भी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है उसको कभी न कभी सम्मान जरूर मिलता है और ये वही लोग हैं जो अपने क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर चुके हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो। विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया। अतिथि आए लेकिन उनकी संख्या भी नगण्य थी। जो अधिकारी आए वो भी पूर्ण रूप से कोविड का पालन करते नजर आए। विशेष रूप से यह आयोजन तो हुआ, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। चाहे कोई भी आयोजन हो, राजनीति के बाण छिपे नहीं रह सकते। मेवाड़ की धरती झुक नहीं सकती। मेवाड़ के आन बान शान के लिए जब महाराणा प्रताप ने आगे बढ़कर कहा था मैं अपनी का स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा राज्य स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा स्वाभिमान तभी सुरक्षित रहेगा जब मैं स्वतंत्रता के लिए मेरी आन बान शान के साथ चाहे मेरे प्राण न्यौछावर कर दूं, लेकिन मेवाड़ झुक नहीं सकता। आज भी मेवाड़ की परंपरा पूरे देश की परंपरा है। हिंदुस्तान कभी झुकता नहीं है, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं हटता, हिंदुस्तान हमेशा चलता रहता है। जो तिरंगे के बीच में चक्र है वो हमेशा आगे बढ़ने का, चलते रहने का संदेश देता है। राजस्थान में हमारी सरकार बनी, सरकार बनने से पहले जो वादे हमने पूरे किए उनमें से 70% से ज्यादा हमने वादे पूरे कर दिए। राजस्थान का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब से बनी तब से सबके बीच में जाकर काम करना। और कोरोना मैनेजमेंट के लिए तो राजस्थान का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान नंबर 1 रहा। यहाँ व्यक्ति का इलाज फ्री हुआ, 40,000 का इंजेक्शन हो चाहे 1.5 लाख का इंजेक्शन हो, सब तरह की दवाई फ्री, इलाज फ्री, सब काम सबको सम्मान के साथ किया गया। मानकर चलिए थोड़ा ऊपर करना। देश की आज़ादी के बाद भारत ने जो 75 वर्षों में तरक्की की, गणतंत्र को लागू हुए 73 वर्ष, ये तरक्की अपने आप में बेमिसाल है। इसमें कोई दोहराए नहीं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलेगी, कंपटीशन चलेंगे, जहाँ कंपटीशन होता है वहीं तरक्की का रास्ता बनता है। इस देश में जो कंपटीशन की भावना है हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाइए, चाहे वो बिजनेस में जाइए, हर फील्ड में कंपटीशन है। जहाँ कंपटीशन होगा वहीं देश आगे बढ़ेगा और इस कंपटीशन को हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक बात तय है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, सब पार्टियों से ऊपर उठकर सबसे बड़ा यदि कोई झंडा है तो तिरंगा है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और पॉलिटिक्स का मेन सिद्धांत एक ही है, डेमोक्रेसी तभी सफल होगी जब हम सच के सिद्धांत पर चलें। ये तय बात है। राजनीति में जो लोग चुनाव से पहले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। और इतना मैं कह सकता हूं कि अब वक्त आ गया है जब ये तय हो जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन एक ही संकल्प होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि चुनाव से पहले कोई वादे करती है और घोषणा पत्र जारी करती है तो उस घोषणा पत्र पर अमल करना उस पार्टी की जिम्मेदारी है। आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड हम जारी कर रहे हैं वो रिपोर्ट कार्ड जारी करना केंद्र सरकार का भी नैतिक और लोकतांत्रिक धर्म है। और इस देश में हमारा संविधान ये कहता है
प्यार और प्रेम के रास्ते पर चलकर पॉलिटिक्स करना हमारी जिम्मेदारी है। नफरत के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। जो भी लोग ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं धर्म के नाम पर टकराव करने की, जाति के नाम पर टकराव करने की, वो हमेशा इसलिए करते हैं ये पॉलिटिक्स क्योंकि वो जानते हैं उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज वो जो कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, आज के दिन मैं इतना कह रहा हूँ कि बहुत खुशी हुई देश के लोगों को जब नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। लेकिन नेताजी की मूर्ति को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतना बड़ा नारा दिया, ये नारा सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय हिंद का नारा जिन्होंने बुलंद किया, उनकी मूर्ति लग रही है तो उनके सामने अमर जवान ज्योति तो हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते हुए जलती रहनी चाहिए। आप सो जगह और अमर जवान ज्योति जलाइए शहीदों की याद में, लेकिन आप उस अमर जवान ज्योति को मत बुझाइए जो शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही थी। आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज लेकर आते हैं। आज ये देश ये चाहता है शहीदों को श्रद्धांजलि मिले, रोज शहीद स्मारक नए बने, मूर्तियां लगे, लेकिन अमर जवान ज्योति जहाँ जल रही है वो हमेशा जलती रहे और भी जगह प्रज्वलित करें, हमेशा लोग देखते रहे क्या अमर जवान ज्योति है। इसलिए राजनीति तय है कि राजनीति, आज की राजनीति हमेशा आगे जाकर इतिहास बनेगी, लेकिन जो पुराना इतिहास लिख दिया गया उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये तय बात है, इतिहास कभी बदले नहीं जाते। आज़ादी का इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता, आज़ादी के पहले का इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज हम अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहें वो नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तो लिख दिया गया है इस पूरी प्रकृति में, इस आसमान में, बच्चे बच्चे की जबान पर इतिहास है। मैं इतना ही कहूँगा, गणतंत्र दिवस के दिन एक ही संकल्प होना चाहिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर तिरंगे को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए प्यार और प्रेम के साथ हम क्या कर सकते हैं उस सब करने का। हर व्यक्ति जब अपना धर्म निभाएगा, स्वधर्म निभाएगा, तो गणतंत्र के दिन हम बड़ा संकल्प लेकर देश को मजबूत कर पाएंगे। आप मानकर चलिए पूरी सरकार, विपक्ष को ये तय कर लेना चाहिए कहीं पर भी कोई घटना घटती है, बलात्कार की, हत्या की, अपराध की, उस अपराध को रोकने के लिए चाहे हम जान लड़ा दें, कोई कसर नहीं रखेंगे। लोगों को फांसी तक पहुंचाना, सख्त से सख्त सजा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी बराबर है अपराध को रोकने के लिए, पूरे समाज की, सरकार की। सरकार तो सब कुछ करेगी, विपक्ष को भी तय कर लेना चाहिए। कहीं बलात्कार होता है तो उसके लिए आपकी गंभीरता नजर आनी चाहिए विपक्ष की। विपक्ष गंभीर नजर नहीं आता, और जब विपक्ष गंभीर नहीं होता तो लोगों को लगता है कि कहीं अपराध होते तो क्या विपक्ष खुश होता है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति उतनी है, देश के प्रति उतनी है जितनी हमारी है। हम सबको मिलकर अपराध रोकने के लिए जितना सख्त कदम हम उठा सकते हैं उठाएंगे। और ये मान कर चलिए, अपराधी कुछ भी कर ले, लेकिन अपराधियों के लिए पूरे राजस्थान में अभियान चल रहा है। ये तय बात है, समाज को भी तैयार रहना चाहिए, कहीं नजर आए ऐसा अपराधी पुलिस को सूचित करना चाहिए। और समाज को भी आगे बढ़कर ऐसी कहीं भी जगह आपको लगे कोई बच्ची अकेली खड़ी है, कहीं जुल्म हो रहा है, एक व्यक्ति को 10 लोग परेशान कर रहे हैं, हमने मॉब लिंचिंग का कानून इसीलिए बनाया कि भीड़ किसी एक को लोग परेशान नहीं करें। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है, कहीं किसी एक व्यक्ति पर जुल्म हो तो हम सब मिलकर उस जुल्म का जवाब दें और उसकी मदद करें। वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर साहब के द्वारा की जाती है। अभी जब मामला हुआ 5 एकड़ जमीन का, तो आप अचानक गवर्नर सचिवालय के पक्ष में खड़े हो गए बीजेपी के नेता। गवर्नर साहब तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बयान आए और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं गवर्नर साहब। ऐसे में कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, सरकार को अपना कहीं पक्ष रखना होगा, पूरा मामला देखेंगे, समझेंगे। लेकिन ये आरोप सरकार पर लगाना गलत है, क्योंकि वाइस चांसलर की नियुक्ति हम नहीं करते, लेकिन बीजेपी, ये पूरा मामला मुझे पता नहीं है असलियत क्या है, ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन बीजेपी ने आज तक कोई भी इशू रेज किया है तो उसमें झूठ, फरेब और धोखा हमेशा नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बीजेपी जो आरोप प्रत्यारोप लगाती है बिना सिर पैर के, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी का झूठ और कांग्रेस का काम बोलता है। बीजेपी का तो झूठ बोलता है और हमारा काम बोलता है, दुनिया जानती है। कॉमर्स कॉलेज उदयपुर को इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में भाग लेकर देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जाएगा। इधर देखना सर, इधर। अगले क्रम में श्री हर्षनंदिनी सिंह चौहान बास्केटबॉल खिलाड़ी, रजत पदक प्राप्त करने पर आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। सब जूनियर
सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कटक उड़ीसा की गोल्ड मेडल प्राप्त करने गुजरात में आयोजित सॉफ्टबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। आयोजित 37वीं सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स तैराकी चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपको सम्मानित किया जा रहा है एवं जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग गगरी कला कल की कुचामणी ख्याल प्रताप उदयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगाए हुए युवक की जान बचाकर उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित, प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु करने पर अगले क्रम में श्री विक्रम शालवी में छोड़ने पर सेवाएं देने पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। में कोविड-19 के प्रथम चरण प्रवासी मजदूरों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दूरस्थ स्थानों से अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा के पश्चात उनके गंतव्य स्थानों पर सेवा देने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। सफल परीक्षा संचालन व परिणाम संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने और सचिव महोदय कोविड-19 महामारी के उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से विद्यालय का शैक्षिक शैक्षिक कोरोना वैक्सीनेशन हेतु पूरे जिले में श्री संपादन और उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री लैंगिक अगमन हेल्पर कारपेंटर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, श्रीमती मीनाक्षी सुधा रूप सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री घनश्याम बनर्जी वरिष्ठ सहायक नगर निगम उदयपुर, प्रशासन सहयोग संघ अभियान 2021 के अंतर्गत नगर निगम उदयपुर से राज्य सरकार ने अवधि में सर्वाधिक पट्टे देकर आमजन को जा रहा है। डॉक्टर दादा साहब फाल्के फैशन स्टाइल अवार्ड प्राप्त करने पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोहम्मद अशफाक वरिष्ठ सहायक जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन करने में सहयोग देने पर श्री अजय पुरी गुनाहों के अंतर्गत सराहनीय कार्य करने पर सफल रहने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। मंच के सामने उदयपुर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि संजय दत्ता। इधर देखो इधर मास्क निकल लो। प्रधानमंत्री शिल्प प्रतियोगिता में भाग लेकर सफल रहने पर सम्मानित नागोल साहब, थैंक यू।